अंतर जिला धोखाधड़ी के माध्यम से पैसा ठगी करने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। कांड का किया गया सफल उद्भेदन। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरुल्ली गांव के रहने वाले स्वर्गीय सत्यदेव यादव के पुत्र अभय कुमार यादव से कुछ लोगों के द्वारा 3 लाख रुपए की ठगैती कर ली गई। यह ठगैती का काम सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत से की गई। बता दें कि ठगैत गिरोह के द्वारा 3 लाख रुपए का कागज का बंडल बनाकर लोभ लालच दिया गया, जिसके बाद सिमरी चौक पर उक्त व्यक्ति से 1,20,000 रुपए बैंक से निकाले थे, जो ठगैतों ने ठग लिया। इसको लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 66/2023 दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में थाना अध्यक्ष सिमरी के तत्परता एवं तकनीकी शाखा के कर्मियों के सहयोग से घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज एवं तथा फास्टैग से मोबाइल नंबर प्राप्त कर उसका CDR के लोकेशन के आधार पर इस कांड में संलिप्त 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये सभी व्यक्ति मोतिहारी के रहने वाले हैं, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम सुभाष प्रसाद, पिता का नाम कैलाश प्रसाद है, जो पुरानी डी थाना कोटवा जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम मुकेश कुमार सिंह, पिता का नाम ध्रुव नारायण सिंह है। तीसरे व्यक्ति का नाम पवन कुमार, पिता वकील सहनी है। चौथे व्यक्ति का नाम कृष्ण कुमार महतो, पिता जामुन महतो है। तीनों चांद प्रसाद, थाना केसरिया जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण को डिविज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आसपास के जिला में भी इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष प्रसाद, पिता कैलाश प्रसाद, जो पुरानी डी थाना कोटवा जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले, उनका भी आपराधिक इतिहास पटना गोपालपुर थाना से पाया गया है, जो ठगी का मामला है और इस क्रम में वे 2022 में जेल भी गया था, जो वर्तमान में कुछ दिन पहले ही छूटकर जेल से बाहर आया था। अन्य शेष बचे अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के बारे में संबंधित थाना से पता किया जा रहा है। इस संबंध में DSP ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं DSP अमित कुमार। 4 अपराधी पकड़े गए। मामला यह है कि सिमरी थाना अंतर्गत 20 अप्रैल 2023 को एक कांड दर्ज होता है 66/2023। उसके अंतर्गत मामला ये रहता है कि सिमरी थाना क्षेत्र के PNB बैंक के अभय कुमार यादव से 4 लोगों द्वारा धोखाधड़ी कर 1,20,000 रुपये ठग लिया जाता है। ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये होती है कि ये नकली नोटों का बंडल रखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है। नकली नोटों का बंडल रखते हैं और कुछ प्रलोभन देकर सिचुएशन को देखते हुए बैंक में रेकी करते हैं। जो इनके प्रलोभन में आने योग्य व्यक्ति नहीं समझ में आते हैं, उससे बाहर जाकर के फिर 3-4 लोग मिलकर कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर अपने हिसाब से सुनसान जगह पर मोस्ट प्रॉब्ली ये ठगी कार्य को अंजाम देते हैं। उस दिन भी इसी प्रकार उन्होंने 1,20,000 रुपये ठग लिए। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा सिमरी थाना के थानाध्यक्ष पंसाद आलम और टेक्निकल टीम के जो कर्मी हैं उनके द्वारा तत्परता दिखाते हुए सिमरी थाना अंतर्गत ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से एक आध का आपराधिक इतिहास भी रहा है। विशेष आपको विज्ञप्ति दी जाती है। क्या बना? एक कार जिसे चल रहे थे, हुंडई कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9289 है, BR05A9289। 40,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। ये नकली नोट के बंडल का इस्तेमाल ये ठगने के लिए करते थे। वो नकली नोट का भी सैंपल के तौर पर बरामद हुए थे। सामने रखा जा रहा है। आम जनों को भी एक मैसेज है आप लोगों के थ्रू कि अन्यत्र कहीं भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रलोभन में पड़ के अधिक पैसे के लालच में, शॉर्टकट के लालच में ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें। सही है। कहाँ के हैं सभी चारों? क्या नाम है इनके? मोतिहारी के हैं ये चारों। इनके नाम है सुभाष प्रसाद, मुकेश कुमार सिंह, कृष्णा महतो और पवन कुमार। क्या अन्य जिलों में भी जाके ये लोग ये काम करते हैं? हाँ, ये अंतर जिला गिरोह है इनका। ये अन्य जिलों में भी करते रहे, उनसे प्रवृत्ति भी की है। अन्य जिलों में ऐसे ही सिमिलर कांडों को कारित करने की घटना बात इन्होंने स्वीकारी। सर, इन्होंने अपनी पूछताछ में क्या बताया कि दरभंगा में इन्होंने कहाँ इस तरह का ठगी का काम किया? फिलहाल तो इन्होंने इसी का नाम लिया है जो जिस कांड के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दरभंगा जिले अंतर्गत इसी का नाम है। नकली नोट का जो बंडल इन्होंने बनाया है वो किस पेपर से बनाया है? क्या रूप क्या है उसका? जो नोटबुक आते हैं, नोटबुक के कागज़ को बड़ी बारीकी से 500 रुपये के नोट के साइज़ में काटा गया है। इसके ऊपर और अगले और
मतलब फ्रंट पे और बैक पे ये असली नोट लगाते हैं। तो साइज वगैरह बिल्कुल परफेक्टली काटा गया है, देखने से ऊपर से। सर कुछ कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है क्या? 40,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन 5 बरामद हुए हैं। कितना बड़ा कामयाबी? अच्छी कामयाबी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप का नहीं है। ये आते हैं कहीं भी कलेक्ट करके फिर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही टेक्निकल साधनों के द्वारा और बहुत तत्परता है कार्रवाई का।